बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। हर बार हम लोग डिफरेंट पाकिस्तानी लेजेंड्स जो नायाब स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं हमारे, उनको हम लोग आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। और आज हमारे साथ हैं यासिर सुल्तान। मोहम्मद यासिर सुल्तान ने पिछले दिनों एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में जेवलिन को थ्रो करके आप यकीन जानिए कि पाकिस्तान का झंडा इतना ऊपर रेस किया कि पाकिस्तान क्रिकेट की हार को भूल के लोग यासिर की तरफ मुतवज्जो। अस्सलाम वालेकुम यासिर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, आप बताएं ठीक है? यासिर, बहुत जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस रही एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में और पाकिस्तान में एथलेटिक्स में ऑलरेडी अरशद नदीम के अलावा लोगों को एक खुशखबरी मिलना कि उसी फील्ड में पाकिस्तान आगे मजीद तरक्की कर रहा है। इसमें बहुत ज्यादा खुशी है और बहुत ज्यादा मुबारकबाद आपके लिए, पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के लिए और आपके कोचेस के लिए, जिन्होंने आप पे साला साल मेहनत की और खासतौर पे आपके जो रिसेंट कोच हैं बुखारी साहब के लिए। जी सर। यासिर, मुझे ये बताइए कि आपने आप आपके खेलों की इब्तिदा कब से हुई और आपका पाकिस्तान के कौन से इलाके से ताल्लुक है? सिटी हमारा लाहौर ही है, मैं बरकी हडियारा है, हडियारे के पास छोटा सा एक गांव है घनिया के, तो वो मेरा गांव है। बरकी का आपके नाम सुना होगा, मिराज खालिद साहब जो हमारे वो भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। जी तो जी उस जी। कॉलेज में मैं अपनी जो बेसिक वो है तालीम मैट्रिक तक भी उन्हीं के स्कूल में की है। उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और मतलब ग्रेजुएशन भी उधर से ख़त्म की है। तो फर्स्ट ईयर में मैं था तब तो बड़े भाई मेरे एथलीट हैं, वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खेलते हैं, तो उनकी वजह से मैंने गेम स्टार्ट की उनको देख देख के। फर्स्ट ईयर में आपको पता है जैसे बच्चे होते हैं बिगिनर, मैं थोड़ा हेल्दी था तो उन्होंने कहा चलो कोई गेम कर लो फिट हो जाओगे। तो इस वजह से उन्होंने मुझे, मैं हेल्दी था, भाग तो सकता नहीं था ज़्यादा। मोस्टली हमारे यहाँ यही देखा जाता है, कोई बंदा स्मार्ट होगा तो उसको रनिंग में लगाएंगे, अगर कोई हेल्दी होगा तो उसको थ्रोइंग में किसी ना किसी इवेंट में लगा देंगे। तो भाई ने मुझे बस जेवलिन में उन्होंने मुझसे वो चेक किया था, मुझे फेंकवा के, लकड़ी का जेवलिन होता था पहले, बांस बांस का जो होता है ना सर, तो वो जी जी। उन्होंने मुझे ला दिया, तो उन्होंने मुझसे थ्रो करवाई। तो वो थोड़ा सा मतलब मैंने ठीक फेंका ना, तो उधर से ये मैंने शुरू किया काम। भाई कहते हैं बस आज के बाद तुम यही करोगे, और मैं भी इतना शौकीन था कि ठीक है जी अब, क्योंकि पत्थर अच्छा फेंकता था मैं, तो उधर से अच्छा, स्टार्ट किया बस। पहला इवेंट कब था जिसमें आपने जेवलिन थ्रो किया और हौसला अफजाई हुई कि यार ये जेवलिन ही है जिसको मैंने अडॉप्ट करना? जी बिल्कुल, ये मेरे तब की बात है, मैट्रिक या फर्स्ट ईयर में था मैं अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से। उसके बाद जब ये शहबाज शरीफ लोगों ने, ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं अभी शहबाज शरीफ, उन्होंने एक यूथ फेस्टिवल एक प्रोग्राम चलाया था स्पोर्ट्स का, तो शायद 12 या 13 में, ठीक है, 2012 मेरे तो बड़े बचपन का उस टाइम में ठीक है। मतलब वैसे ही चला गया था खेलने। तब कोई गेम नहीं करता था, मतलब हम्म इतना पता भी नहीं था जेवलिन का, तो ऐसे ही पैंट में, स्कूल की पैंट में चला गया मैं इवेंट खेलने। तो मैंने वैसे ही फेंका हम्म। जेवलिन, तो पता आई थिंक 40 प्लस मैंने थ्रो की थी, और मैं स्कूल के कंपटीशन में मैं जीत गया। उस टाइम सर ये था अच्छा, कि खुशी बड़ी होती है बंदे को जीतने की, आपको पता है विक्ट्री की जो खुशी है वो तो प्लेयर बंदा ही उसको समझ सकता है। तो मैं जी जी। उधर जीत गया, फर्स्ट हुआ 45 46 करके, मेरे ख्याल से 45 46 मीटर करके, तो मैं जीत गया। उधर से उन्होंने मुझे एक शॉर्ट्स और एक शर्ट दी जो स्पोर्ट्स की होती है, फर्स्ट टाइम जो मुझे चीज़ मिली थी। तो उस चीज़ की मुझे इतनी खुशी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और ऐसे ही मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्लेयर बन रहा हूँ, या ट्रेनिंग भी नहीं करता था, तो मैं जीत गया। तो उधर से मैं स्टार्ट किया था इवेंट, और उसके बाद आज तक मैंने दोबारा मुड़ के नहीं देखा। मैंने यही सोचा कि मैं लगा रहूंगा, स्टेप बाय स्टेप अपने जो मुल्क के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ मैं करूंगा। वाह, ये तो जी बहुत ही जबरदस्त है यासिर। जी यकीनन आपकी जीत की सबसे बड़ी मोटिवेशन है, लेकिन शुरू में इसकी कोचिंग किसने की और किस तरीके से इस टेक्निक्स को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्शन की तरफ आप गए? मीन के
आपके इब्तदाई कोचेस कौन से थे और उसके बाद कोचेस कौन से मिले आप? जी बिल्कुल सर, अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट का बताऊं तो मेरे भाई ने मुझे करना सिखाया जेवलिन। तब मैं कोई 40-50 मीटर फेंकता था बड़ी मुश्किल से। उन्होंने मुझे जो बेसिक होती है, हमारी ग्रिप होती है जेवलिन की ना, 2-3 तरह की, तो उन्होंने ग्रिप कर सिखाया, फेंकना सिखाया, कैसे इसको फेंकते हैं। उधर से जब मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद हमारे एक नवाज भाई हैं हमारे जो एथलीट रहे हैं, उनके साथ मैंने सारी फिटनेस की अपनी कॉलेज लाइफ से लेके अभी 2-3 साल पहले तक। मतलब 5-6 ठीक है। साल उन्होंने मुझे फिटनेस सारा मैंने उनसे किए, और उसके साथ ठीक सारा है। वेट लिफ्टिंग वगैरह, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक्सप्लोजिव वगैरह सारा उनसे किया मैंने स्टार्टिंग में। ठीक है। उसके बाद ठीक है। वापडा के हमारे सर थे इरफान साहब, उनसे मैंने 2 साल ट्रेनिंग की। वो बड़ी अच्छी उन्होंने ट्रेनिंग करवाई, उन्होंने टेक्निक पे बड़ा वर्क किया मेरा। तो उधर से उस टाइम मैं 75 मीटर करता था थ्रो में। उसके बाद मुझे इंजरी हो गई थी 2022 के एंड पे नवंबर में। तो मुझे एक छोटा सा माइनर सा फ्रैक्चर हुआ था पाँव में, जिसकी वजह से मैं एक नेशनल में पार्टिसिपेट नहीं कर सका था। तो वो बड़ा मेरा टाइम था। उस टाइम मैंने थोड़ा सोचा, उसके बाद मैंने सोचा, थोड़ा मेरे पास टाइम भी था सोचने का, और मैं स्टक भी हुआ पड़ा था थोड़ा अपनी ट्रेनिंग के दरमियान, अपनी थ्रो के दरमियान 75 से आगे मैं इंक्रीज नहीं कर रहा था। तो तब मैंने सोचा कि बुखारी साहब, फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब, जो कि माशाल्लाह से मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सबसे अच्छे कोच हैं जेवलिन के। फिर मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैंने कहा सर मैं आपसे ट्रेनिंग करना चाहता हूँ सारा। और जो पहली मेरी उनसे बात थी यही थी कि सर आप मुझे अरशद की तरह ट्रेनिंग करवाएं, मैं इंशाल्लाह अच्छा करूँगा पाकिस्तान के लिए और अच्छी थ्रो भी करूँगा। तो उन्होंने बड़ा बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मुझे वेलकम किया। उन्होंने कहा कि आप जब मर्जी आके मुझसे शुरू कर सकते हैं ट्रेनिंग। तो वो टाइम था सर जब मैंने बुखारी साहब से ट्रेनिंग स्टार्ट की, आज से तकरीबन 2 साल पहले। तो उसके बाद माशाल्लाह से मैंने नेशनल गेम्स खेली, अपनी पर्सनल बेस्ट की 77.50, और मैं सिल्वर हुआ अरशद के साथ। उसके बाद ही कोई 2 माह बाद एशियन चैंपियनशिप थी बैंकॉक में 2023 में। तो उधर मैंने अपनी लाइफ की बेस्ट थ्रो की 79.93, जो कि मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी। एशिया में ब्रॉन्ज मेडल भी मैंने हासिल किया उस टाइम। तो ये बताने का मकसद ये है कि बुखारी साहब के साथ आने से मेरी इम्प्रूवमेंट आई, इसलिए मैं उनको समझता वेरी हूँ कि वो कोच जानते हैं चीज़ों को कैसे आपने यूटिलाइज करना है, कैसे इसकी जो मेरी पॉजिटिव चीज़ें उनको कैसे लेके चलना है। तो उन्होंने माशाल्लाह से बड़ा वर्क किया और अभी कंटिन्यूसली भी कर रहे हैं। और अभी रिसेंट आपको पता ही है कि एशियन थ्रो चैंपियनशिप में हमने सिल्वर हासिल किया पाकिस्तान के लिए, जो कि मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि मेरी वजह से पाकिस्तान का फ्लैग उधर ऊपर गया है मेरी वजह से, और पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। और इंशाल्लाह मैं तो यही उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे ही कंटिन्यूसली मैं करता रहूँगा मेहनत, और पाकिस्तान के लिए और भी मेडल लाऊंगा। यासिर, बड़ी जबरदस्त आपने अपनी अचीवमेंट्स बताई, और विद इन अ ईयर जो आपकी इम्प्रूवमेंट आई और जो आप मेडल्स लेके आए हैं, आप यकीनन आप और आपके कोच इसके मुबारकबाद के भी मुस्तहिक है। और मेरे ख्याल में यहाँ मैं जिम्मेदारों को ये बताता चलूँ, खासतौर पे एथलेटिक फेडरेशन को, कि आपने महसूस किया होगा कि एक प्रोफेशनल कोच के जाने से थ्रो में कितना डिफरेंस पड़ता है, और नॉन जो प्रोफेशनल कोचेस होते हैं एथलीट्स के साथ भेजने से क्या फर्क पड़ता है। यासिर, कभी सोचा था कि इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करेंगे और आप ओलंपिक के टारगेट के बड़े करीब तक पहुंच जाएंगे? सर बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो आप कोई भी नहीं सोच सकते, ये सारी चीज़ें कोई भी नहीं सोचता। लेकिन ये था कि मेरा एक एम था जिस दिन से मैंने गेम स्टार्ट किए, टू बी ऑनेस्ट, के मैं पाकिस्तान की जर्सी पहनूंगा, ये जो हमारे यहाँ फ्लैग लगा होता है इसको पहन के मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा। ये मेरा पहले पहले दिन का एम था, क्योंकि हम उस टाइम क्रिकेट देखते थे, और मैं भाई से पूछता था ये शर्ट पाकिस्तान का लिखा होता है इस पे, ये कैसे पहनता है? कहता जब पाकिस्तान को जीत कर आप बाहर खेलने जाते हो तो तब ये शर्ट मिलती है। तब मेरा बस ये माइंड था। तो तब से मेहनत माशाल्लाह से करता रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इधर तक पहुंचा, और इंशाल्लाह अभी बहुत आगे जाना है। बाकी मेहनत हमारी जारी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यासिर, मुझे ये बताओ कि यार, ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना एथलेटिक्स का रिवॉर्ड होता है। यकीनन अब आपके गोल में वो शामिल हो चुका हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी गेम आगे बढ़ती जा रही है, आपके गोल्स भी बड़े और एम्बिशंस भी बड़े होते जा रहे हैं।
अल्लाह करेगा कि आप इंशाल्लाह ओलंपिक का गोल्ड भी जीतोगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो टारगेट होता है हर एथलीट का कि दुनिया में अपना नाम पैदा कर जाए, वो भी इंशाल्लाह होगा। आपकी मेहनत अपनी जगह पे है, लेकिन अगर ये सारी चीजें अचीव कर जाते हो, तो क्या सोचा है कि अपने लोगों के लिए क्या करोगे? और फिर क्या सोचा है कि इस मुल्क के लिए क्या करेंगे आप? जी सर, बिल्कुल यही हर किसी का ड्रीम भी होता है ओलंपिक में जाना, मेडल लेना पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए जो भी जिस भी कंट्री से होता है। तो मेरा पहले तो इसके लिए मेहनत जारी है मेरी, इंशाल्लाह से मैं चाहता हूँ कि ये मैं जल्द से जल्द अचीव करूँ और अगर ऐसा मैं करता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं वो करना चाहता हूँ जो मुझे मतलब प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में, जो मैंने अभी तक फेस की हैं चीज़ें, एज़ ए बिगिनर, एज़ ए मतलब आपको पता ही सारा कैसा चलता है हर किसी की लाइफ में चीज़ें होती हैं, बड़ी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, मैं इधर नहीं कहना चाहता, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो मुझसे बाद में आएँगे, जो भी प्लेयर्स आएँगे, मैं चाहूँगा कि उनके लिए कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी प्रॉब्लम ना हो, जिनमें से हम गुज़रे वो ना गुज़रें और हमसे भी वो अच्छा करें। तो यही मेरी सोच है सर, बाकी इंशाल्लाह अभी तो मैं लगा हुआ हूँ, मैं समझता हूँ अभी मेरा ये स्टार्ट है, इंशाल्लाह से अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है और होपफुली इंशाल्लाह हम करेंगे अच्छा और। ग्रेट। आपके इरादे, आपकी ज़िंदगी ये सब ज़ाहिर करती है कि आप बहुत एम्बिशियस हैं और अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं। जी। ज़िंदगी के आपने बताया कि बैड सेक्टर्स बहुत हैं। एक आध जो है ना, आप अपनी ज़िंदगी का वर्स्ट तरीन क्या क्या मोड़ है? वही मुश्किल मोड़ जिसे कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, अभी मैंने पहले बताया भी है सर कि मैं 2022 में मुझे फ्रैक्चर हुआ, पाँव का, तो हुँ, उस हुँ। टाइम सारे कह रहे थे कि अब ये खेलेगा नहीं, तो उस टाइम मैंने जो चीज़ें फेस की ना, तो वो मेरे लिए बड़ी, ये नहीं था कि फ्रैक्चर होना तो आपको पता है ये होती जाती रहती हैं चीज़ें, प्लेयर को इंजरीज़ ये चलती रहती हैं। लेकिन उसमें जो आपके साथ खड़ा होता है और जो नहीं होता, वो आपको सबसे ज़्यादा फ़ील होता है। तो उस टाइम मेरे हुँ, साथ कोई भी नहीं था। मैं लिटरली ये सही बात कर रहा हूँ कि उस टाइम मैं सिर्फ़ अकेला था, इस हॉस्टल में था। मैं जानता हूँ मैं कैसे, मतलब मैंने अपने आप को स्टैंड किया, दोबारा 6 माह लगे मुझे दोबारा से स्टैंड होने में। लेकिन उन 6 माह में कोई भी ऐसा एक कोई ख़ास बंदा नहीं है, जिसको मैं कहूँ कि उसने बड़ा मेरा साथ दिया। सिवाय एक्सेप्ट मेरे माई फैमिली और कोच साहब के साथ तो मैं बाद में अटैच हुआ हूँ, बुखारी साहब के साथ। तो सर वो बुरा टाइम था, मुझे लगता है कि ऐसा ना किसी पे टाइम आए जब आपको कोई भी साथ ना दे। लेकिन ये इसके एक पॉज़िटिव चीज़ ये है कि आप उसमें आप बड़ा अच्छा स्टैंड करते हो खुद को। अगर उसमें आप अकेला रहना सीखते हो, अकेला लड़ना सीखते हो, तो उसके यस। बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना ही किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। तो ये ही मेरी सोच है, मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं लाइफ़ में कुछ करने के लिए। उसके बाद ही मैंने एशिया का मेडल लिया और उसके बाद ही सर मैंने अभी एशिया का सिल्वर लिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, पॉज़िटिव लेना चाहिए चीज़ों को बस, और अपने रास्ते पे चलते रहना चाहिए और अपनी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। कि ये तो आपने बताया कि ये आपकी ज़िंदगी का वर्स्ट तरीन टाइम था जब आपका फ्रैक्चर हुआ और नो डाउट कि जो आपने इससे लेसन लिया, वो बहुत मोटिवेशनल है। मुझे जी। ये बताइए कि सबसे बेहतरीन तरीन क्या चीज़ हुई आपकी लाइफ़ में? सर बेहतरीन भी इसी में मैं बताता हूँ, इसके बाद मैं एशियन चैंपियनशिप पे गया। एक प्लेयर के हुँ, लिए हुँ, उसकी इम्प्रूवमेंट से, अचीवमेंट से बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ कोई नहीं होती। तो इंजरी हुँ, के बाद जाना और इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे एक मेडल लेके आना पाकिस्तान के लिए, चाहे वो ब्रॉन्ज़ था, लेकिन मेरे लिए वो गोल्ड से भी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि मैंने उधर अपनी पर्सनल बेस्ट की थी। तो सर वो मेरा लाइफ़ का अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस भी है, मोमेंट भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूँ कि अभी इंशाल्लाह बहुत ऐसे आने वाले हैं। इस वक़्त तक यासिर प्रैक्टिस में या ऑन रिकॉर्ड जो है बेस्ट तरीन क्या किया हुआ आपने? सर ऑन रिकॉर्ड मेरी थ्रो वही है एशियन चैंपियनशिप की 79.93। ट्रेनिंग में इस बार मेरी हुँ, अच्छी कंडीशन थी, थोड़ी कोरिया में हमारा इतना कोई अच्छा अच्छी थ्रो नहीं हो सकी, जितनी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और कोच साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन एटमॉस्फेयर और उधर की विंड जो थी थोड़ी अगेंस्ट थी, तो इस वजह से इतना अच्छा थ्रो नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी नहीं हुई तो बुरी भी नहीं हुई, मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो और मैं हुँ। हैप्पी भी हूँ, शुक्र अल्लाह का।
आपका बड़ा खूबसूरत स्टाइल है वैसे थ्रो फेंकने का, बहुत ही ड्रामेटिक, बहुत ही आर्टिस्टिक और बहुत ही सॉफ्ट है, और महसूस होता है जब आप अपना थ्रो कर रहे होते हो, तो वो मैंने देखा कि आपने स्टाइल बहुत खूबसूरत रखा हुआ है। मुझे यासिर ये बताएं कि जाती जिंदगी नो डाउट के कहते हैं कि अपने लाइफ पार्टनर के बगैर मुमकिन नहीं होती, कभी किसी को दिल दिया खेल के अलावा? नहीं सर, ऐसा कुछ खास हुआ नहीं अभी तक। ज्यादा फोकस गेम पे ही है अभी। जो जो सच्ची बात है वो तो यही है कि मैं गेम के अलावा किसी चीज को नहीं समझता। गेम की वजह से मैंने फैमिली घर छोड़ी हुई है सर। मैं हफ्ते में या 2 हफ्ते बाद या महीने में एक दफा घर जाता हूँ, सिर्फ इसकी वजह से। तो ठीक है, बाकी चीजें लाइफ में सारी सबके साथ चलती हैं, इसमें बंदा कोई डिनाई नहीं कर सकता। दोस्त हैं मेरे लड़के, मतलब लड़कियां बहुत कोशिश होती है, लड़कियां बात करती हैं, लेकिन अभी तक यही है कि बस अभी जेवलिन पे फोकस रखा जाए, तो ये चीजें बाद में कर सकता है बंदा। ग्रेट। या फिर ऐसे ही आप कंसिस्टेंट रहो और फोकस रहो, तो यकीनन आप अपनी लाइफ का जो बेस्ट अचीवमेंट है इंशाल्लाह कर जाएंगे। मुझे बताएं कि लोगों को क्या पैगाम देंगे? सर लोगों को यही पैगाम है कि अगर आप जो यंगस्टर्स हैं या जो मेरे फेलोज हैं, एज फेलोज हैं, उनके लिए मैं कह सकता हूँ, बड़ों को यही कह सकता हूँ कि हमारे लिए दुआ करें। और जो छोटे मेरे एज के, उनको मैं ये कह सकता हूँ, लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो उसमें आपको डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। मतलब आपको लगे रहना है, बस मेन चीज ये होती है सर। बाकी सारी चीजें हो जाती हैं, हम गिव अप कर जाते हैं, कोई हडल्स को देख के परेशान हो जाते हैं, उधर रुक जाते हैं 2-4 महीने, 1 साल 2 साल, हमें कामयाबी नहीं मिलती तो हम पीछे हट जाते हैं और कहीं ना कहीं मुड़ जाते हैं दूसरे रास्ते की तरफ। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको उसी रास्ते पे लगे रहना है। टाइम, जब अच्छी चीजें बिल्ड होती है उसमें टाइम लगता है सर। कोई भी अच्छी बिल्डिंग हो, उसके आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक एक ईंट रख के उसको खूबसूरत बनाते हैं और वो सालों तक बनती है। तो मैं यही समझता हूँ कि आपको बड़ी चीज़ों से सीखना होता है, हडल्स से, और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है उस पे। बस यही है कि लगे रहना चाहिए। मैं ये मेरे मेरे माइंड में यही चीज़ है, और इंशाल्लाह जो भी आप चाहते हैं वो हो जाता है लाइफ में। हो सकता है लेट हो जाए, जल्दी ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, ये हर किसी की लाइफ में है, उसके एम के मुताबिक हर्डल्स भी आती हैं और उसमें उसको बैक पे भी मिलता है, आपने जिस तरह का भी टारगेट रखा है। तो बस यही है कि सारे लगे रहें अपनी अपनी जो भी लाइफ की फील्ड है उसमें अपना 100% दें, और बस जस्ट कीप गोइंग और इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा सर। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच राज यासिर, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया। आप ट्रेनिंग में भी हो, आप मीडिया के साथ भी बिजी हुए हो। हमारी दिल से दुआ है कि आप हमेशा कामयाब हों, इस वतन का सर फख्र से बुलंद करते रहें। और मुझे पता है कि आप जिस लाइन पे हो, जिस टारगेट को लेके चल रहे हो, वो बहुत अहम है। कौम से भी दुआओं की अपील है, यासिर के लिए भी, और यकीनन हमारा अरशद इस दफा ओलंपिक में जा रहा है, उसके लिए तो दिल से दुआ है। यासिर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।